श्रोताओ नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का नागरिक होना एक सम्मान की बात है, जिसके एक नहीं कई कारण हैं और उनमें से एक कारण है हमारा संविधान, जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और लचीला संविधान है, जिसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव और सुधार किए जा सकते हैं। श्रोताओ, हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून लाए गए हैं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। अपने श्रोताओं को इन कानूनों और इनके महत्व के बारे में जागरूक बनाने के लिए आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू ने एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके तहत हर सोमवार और बुधवार को सुबह 8:45 पर आपको इन कानूनों के विभिन्न पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। इस श्रृंखला के आज पहले कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील सर। आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं कि ये आपराधिक कानून जो 3 नए लाए गए हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे देश का जो भी संविधान है, जो भी व्यवस्था है, उससे आम नागरिक परिचित हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कानून की। जो आपराधिक कानून हम कहते हैं, क्रिमिनल लॉज, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि जो हमारे देश में जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वो उसको रेगुलेट करते हैं हमारे 3 कानून। कानून का मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन जो कि समाज को रेगुलेट करने के लिए जी, क्राइम को रोकने के लिए। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमारा इंडियन पेनल कोड, जिसके तहत हम कहते हैं कि सेक्शन 302 मर्डर, 376 रेप और आईपीसी इंडियन पेनल कोड, और जिसका 1 जुलाई से जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता जी। इसी तरह जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट में होती हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो ज़ाब्ता है, जो प्रोसीजर है, उसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जी। इसी तरह जो हमारा तीसरा कानून है, पहले मैंने आपको इंडियन पेनल कोड बता दिया, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर जी। अब तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कानून है, जिसे हम कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट जी, जिसे हम शहादत कहते हैं जी। वो जो गवाही देने वाला पूरा सिस्टम है, वो सारा जो है वो कानून जो है शहादत का। और ये जो तीनों कानून थे, मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन कोई 1870, कोई 1865, आप समझ सकते हैं कि कितने पुराने ये कानून थे। तो अल्टीमेटली आपको मालूम है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, जैसे जम्मू कश्मीर में अगर होगी तो हमारी असेंबली, तो अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हमारी जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो तो कानून बनाना है। और मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी नया कानून, क्योंकि हमारा जो संविधान है, इवन हमारा जो संविधान है, उसको भी अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आपने कहा फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है। बिल्कुल, कई बार हमने अमेंडमेंट्स कर लिए हैं इसमें भी। तो सरकार ने जो वक्त की ज़रूरत थी, ये मैं आपको बताऊं, और साथ में मैं आपको एक चीज़ कहूं कि काफ़ी अरसा से जो हमारा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, तो उसमें से कई सारी ऑब्जर्वेशंस, जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की कि इसके ऊपर ऐसा कानून होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में यौन शोषण के ऊपर कोई कानून नहीं था जी। आपको मालूम होगा, विशाखा की गाइडलाइंस जब आई, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला राजस्थान से सामने आया, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस ले डाउन की और सरकार को कहा कि जब तक आप इसके ऊपर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। तो इसी तरह मैं आपको ये कहूँगा कि क्योंकि ये कानून काफ़ी पुराने थे, तो सरकार ने कुछ कमेटीज़ का गठन किया, जो सिटीजन्स थे उनकी सजेशंस को मंगवाया, और अल्टीमेटली आपने देखा कि दिसंबर में 2023 में 3 बिल्स जो हैं तो वो पेश किए गए पार्लियामेंट में, और वो सभी अप्रूव हो चुके हैं। और जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि 1 जुलाई से कि ये तीनों जो नए कानून हैं, इनको लागू किया जाएगा। शकील साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता था कि इन 3 नए कानूनों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपने बता ही दिया कि पुराने हो चुके थे, और व्यवहारिकता में आजकल की ज़रूरतों और आजकल के जो माहौल है, उसके मुताबिक वो उतने इम्प्लीमेंट करना ठीक नहीं था, और वैसे नहीं थे। मान लीजिए आज के ज़माने में हम किसी बड़े मॉल में चले जाते हैं, तो वहाँ अगर हम ई पेमेंट करना चाहें, बोले हमारे पास वो सुविधा नहीं है, तो वो गैर अजीब सी बात लगती है। बिल्कुल।
आज जैसे आपने बताया कि ये जो 3 कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो जी, 3 जी। आना है, जी। इनसे क्या, आप एक वकील होने के नाते इनसे क्या फर्क पड़ेगा हमारी व्यवस्था में? आज हम देखिए कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या पुलिस की बात होती है तो लोग डरते हैं। पुलिस हमारी दोस्त होनी चाहिए जी। और होती भी है, लेकिन एक दिमाग में ऐसा बैठा होता है कि पुलिस के पास जाने से बचिए। उसी तरह रही बात वकीलों की या कोर्ट में जाने की, उससे भी लोग डरते हैं। भाई वो तो हमारी मदद के लिए हैं, हमारे इंसाफ देने के लिए हैं, हम उनसे क्यों डरते हैं? तो क्या ये जिस तरीके से जो नए कानून आए हैं तो इनमें जो व्यवस्थाएं होंगी, क्या उसमें उस सोच पे फर्क पड़ेगा? देखिए, जो सरकार की सोच है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सरकार अचीव करना चाहती है कि जस्टिस ओरिएंटेड लॉज जो हैं, वो सरकार का यही पक्ष है कि इंसाफ की ओर जो हैं हम बढ़ें और लोगों को ये जो डिलेड ट्रायल्स हैं, जी जो डिले है प्रोसीडिंग्स में, जी उसको कम किया जाए। जी और बहुत सारे ये जो प्रावधान इसमें ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें जगमोहन जी टाइम लिमिट फिक्स किया गया है, जी जो कि सबसे अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जहाँ तक आपने एक बात की कि हमारे कुछ शहरी हैं, उनको डर रहता है, खौफ रहता है पुलिस का। देखिए, जो हमारा भी नया कानून है, हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, लेकिन अब तो इसको कानून में डाल दिया गया है जी कि आप जो ही किसी सिटीज़न को पुलिस अरेस्ट करेगी तो इमीडिएटली जो उसके नेक्स्ट किथ एंड किन हैं, जी आपने उनको इन्फॉर्म करना है जी कि आपने उनको किस ऑफेंस में, किस एफआईआर में आपने गिरफ्तार किया है। जी आपको इमीडिएटली जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको एक मेमो ऑफ अरेस्ट तैयार करना है। उस मेमो ऑफ अरेस्ट में आपने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके भी काउंटर सिग्नेचर आपने लेने हैं और उस लोकेलिटी के या उसके नियरेस्ट किसी रिश्तेदार के भी आपने दस्तखत करवाने हैं। ये आप देखिए, हम लोग कई बार ट्रैवलिंग में होते हैं, जी रास्ते में हमसे कोई मैं ये कहूँगा कि अनइंटेंशनली कोई हमसे गलती हो गई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जी तो हम घर से घूमने के लिए गए हुए हैं और घर वालों को पता ही नहीं और घर वालों को पता ही नहीं है, जी तो इमीडिएटली ये पुलिस का ये मैंडेटरी कर दिया गया है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी बना दी गई है कि आपने इमीडिएटली उस शख्स के नज़दीकी रिश्तेदार को आप इन्फॉर्म करना, ताकि वो उसकी ज़मानत का कोई सिलसिला, उसको कोई राहत अगर चाहिए है तो इस किस्म की। और अगर आप इसको नहीं कंप्लाई करेंगे तो इसके लिए ये भी प्रोविजंस है कि इसको वायलेशन माना जाएगा, उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है डिसिप्लिनरी, कि आपने इन गाइडलाइंस को, व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आई है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अब देखिए किसी भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है जो अपना मैं ये कहूँगा कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, जी जैसे आप कोई डेमोलिशन ड्राइव पे निकले हैं, जी आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनसिपैलिटी के, आप म्यूनसिपल कमेटी के कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो आपको मालूम है कि वहाँ से आगे से कन्फ्रंटेशन तो होती है, लोग आपको मना करते हैं, रोकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे प्रावधान है कि आप अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकेंगे तो ये ऑफेंस है। अब कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा मिसयूज़ भी अथॉरिटी का होता है। कई बार कोई आदमी मौके पे कहता है कि भाई मेरा तो कोर्ट का स्टे है, मैं तो इस ज़मीन का मालिक हूँ, ये कोई अवैध कब्ज़ा नहीं है। तो अब नए कानून में ये भी है कि अगर कोई पोजीशन अब्यूज़ कर रहा है तो आप उस शख्स के ख़िलाफ़ भी, चाहे वो ऑफिशियल ड्यूटी में है या आप उसके खिलाफ भी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। बेसिक पर्पस जो है, अगर आप मैंने इनको जो लॉज को मैंने स्टडी किया है वो यही है कि जो इस वक्त की जो ज़रूरत महसूस हुई, जो हमारे सिटीजन्स के जो ख्याल थे, वो अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई, फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कोर्ट्स की जो ऑब्जर्वेशंस थी, और एक और मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में हमारा ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जिसका काम होता है कि रिकमेंडेशंस करना सरकार को। सर, आपको याद होगा कि एक दिल्ली में बड़ा ग्रूसम रेप हुआ था, उसके बाद आपने देखा होगा कि रेप की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, क्योंकि ज़रूरत महसूस हुई।
उसी के हिसाब से आज आप देख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो पेनिट्रेटिव असॉल्ट है उसी को रेप कहा गया है, ठीक है। रेप की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया क्योंकि वक्त की जो थी ज़रूरत महसूस हुई। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा लंबा सफ़र था 1870 से आज तक का। तो उस सफ़र में जो दुश्वारियाँ महसूस हुई, उस सफ़र में अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, जितने भी हमारे कानून बनते हैं जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो उसमें जो दुश्वारियाँ हैं वो सामने आती हैं। जैसे आजकल पॉक्सो का कानून आपने देखा होगा, जो बच्चों को ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं उसके ऊपर आजकल काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। कई इसमें हमारी हाई कोर्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें हाई कोर्ट्स ने कहा है कि थोड़ा सा हमें शिफ्ट लेनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं 16-17 साल के बड़े मैच्योर बच्चे हैं, तो कई उन ग्राउंड्स के ऊपर भी कई केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने और कई हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं कि सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी और उनको पॉक्सो में बुक किया गया है। तो ये मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जब हम सफ़र पे चलते हैं तो तभी ये दुश्वारियां भी सामने, मुश्किलात सामने आती हैं और फिर उसके बाद जो लेजिस्लेचर है वो बैठ के इसके ऊपर चिंतन मंथन होता है और उसके बाद अल्टीमेटली सिटीजन्स से भी सजेशंस लेने के बाद फिर कानून बनता है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे नए लॉज आए हैं, एक चीज़ और मैं बड़ी आपको इम्पॉर्टेंट बताऊंगा जो इसमें एक बड़ी ज़रूरी एक अहम चीज़ आई है। आपको मालूम है कि जिस शख्स के खिलाफ अगर गिल्ट एस्टेब्लिश हो गया तो उसको अल्टीमेटली हम कहते थे कोर्ट उसको पनिश करती है, ठीक। तो जो हमारा पहले जो हमारा कानून था उसमें जो पनिशमेंट है, एक तो आपको मालूम है डेथ पेनल्टी है जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उसके लिए, फिर उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात आ जाती है, फिर उसके बाद 10 साल, 5 साल, 7 साल। तो हम कहते थे कि इसमें अपार्ट फ्रॉम कैपिटल जिसको हम कहते हैं कि डेथ पेनल्टी, उसके बाद रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसमें आपसे जेल में काम भी कैद बामुशक्कत, तो आपको जेल में काम करना पड़ता है। जैसे आप देखिए हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल आमफला है, वहाँ पे ये कैंडल्स बनती हैं, कपड़ा बनता है, उनसे काम लेते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट आई है, चेंज आई है इन कानून में, कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस हो गई कि आप ये जो 4 या 5 साल तक, 7 साल तक या बिलो 7 ईयर्स जो ऑफेंसेस हैं उसमें कोर्ट को ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो कम्युनिटी सर्विस ले सकती है जो कन्विक्ट है उससे। तो आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म थी हमारी दुश्मन, जिसमें राजेश खन्ना जी जो हैं उनको जज साहब कहते हैं, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया होता है, एक फैमिली का एक सोल ब्रेड विनर होता है, तो कोर्ट कहती है कि आपने इस गांव को छोड़ना नहीं है और उस फैमिली की सेवा करनी। ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, मैं इसको समझता हूँ आई सल्यूट टू द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर, टू द पार्लियामेंट। बहुत अच्छा ये प्रावधान है और उससे ये होगा कि मुझे लगता है इससे कम्युनिटी की भी सेवा होगी और हम देखेंगे पब्लिक ओरिएंटेड बहुत सारी जजमेंट्स इसके ऊपर आएंगे। शकील साहब, आप बिजी रहते हैं और बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमारी गुजारिश पर आपने जहमत उठाई यहाँ आने की और हमारे सुनने वालों को इन कानूनों के बारे में वाकफियत कराई और बताया कि ये क्या है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आज आपको छोड़ रहे हैं तो दोबारा तंग नहीं करेंगे। बुधवार को आपसे फिर मिलेंगे और इन कानूनों में जो पहला है भारतीय न्याय संहिता, उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।